होप आप सभी बढ़िया होंगे। राउंड 3 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है एकेटीयू के बी फार्मा कोर्स के लिए। जितने भी स्टूडेंट यहां पर एकेटीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं और राउंड 3 की उनको काउंसलिंग करना है, राउंड 2 तक जो भी आपको कॉलेज मिला वो नहीं पसंद है या फिर कॉलेज मिला ही नहीं, तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। क्या है स्मार्ट तरीका, आपको क्या करना चाहिए, साथ में फिजिकल रिपोर्टिंग की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एफडब्ल्यू सीट जो कॉलेज आपको नहीं दे रहे हैं उस पर भी मैं थोड़ी सी बात आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, ध्यान से आप सारी चीजों को समझिएगा। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल आपके साथ एडमिशन के साथ, एडमिशन के बाद, साथ में कुछ सब्जेक्ट जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में होंगे जब आप एडमिशन लोगे, उनके भी क्लासेस इस चैनल पर चलने वाली हैं। तो आप जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, मुझे फॉलो करिए, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मैं यहाँ पर एक एक करके सबसे पहले मैं यहाँ पर डेट की चर्चा करता हूँ। आज से आपकी चॉइस फिलिंग राउंड 3 के लिए हो रही बी फार्मा कोर्स के लिए, तो वहां पर क्या है कि आप चॉइस फिलिंग 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को कर सकते हैं। 3 दिन का आपके पास वक्त है, 7 से 9 तारीख तक। कुछ खास बातें हैं इस राउंड की, राउंड 3 की जो जरूरी बातें हैं जो आपको जानना है। कैंडिडेट आप छोटी छोटी बातें जब नहीं गौर करेंगे तो आपसे काउंसलिंग में निश्चित तौर पर गलती होगी, जो कि काफी स्टूडेंट कर भी चुके हैं राउंड 2 तक और लगातार उनके मैसेज आ रहे हैं। तो हम तो भैया देखिए, जो टेक्निकल काम है उस पर तो हम कोई सुधार आपका नहीं करवा सकते। यदि आप कोई भी डेट मिस करते हो, कोई भी प्रोसेस मिस करते हो, क्योंकि वो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। अगर कुछ भी ऑफलाइन होता तो ठीक है, एक दिन आप लेट भी हो जाते तो उसको हम करवाने का प्रयास करते, उसको करने का प्रयास करते अपने स्तर से, लेकिन यहां पर चीजें होती नहीं है, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर में सारी फीडिंग होती है, सब कुछ सारा डाटा वहीं से जो भी वहां सेव हो जाता है, वही चीजें वो अपने आप होती हैं, उसको कोई करता नहीं है बैठ के कि सारी चीजें इस तरह से होंगी कि मेरे कंट्रोल में है या किसी के भी कंट्रोल में है। तो इस चीज को आप समझें, आप ये समझें कि चॉइस फिलिंग 7 से 9 तारीख तक, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपका 10 तारीख को आ जाएगा, यानी कि 10 अक्टूबर को, और पेमेंट आप सीट कंफर्मेशन आप 10 से 11 तारीख के बीच करेंगे, यानी कि 20,000 और 12,000 की पेमेंट जो आप सीट कंफर्मेशन पे करते हैं, अपनी कैटेगरी वाइज आप पे करते हैं। 20,000 जनरल और एससी एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो 12,000 का पेमेंट करते हैं, ओबीसी वाले भी 20,000 ही पेमेंट करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन विड्रॉल का ऑप्शन आपको 10 से 12 तारीख के बीच मिलेगा। ऑनलाइन विड्रॉल की खास बात यह है, ये लास्ट मौका है। यदि आप इस काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं लूंगा, मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना है, या जो भी आपके मन में चल रहा हो, या मुझे एडमिशन लेना ही नहीं है एकेटीयू में, तो ये अंतिम अवसर है जब आप अपनी काउंसलिंग से बाहर निकल सकते हो। काउंसलिंग से यदि आप बाहर निकलना चाहते हो तो 10 से 12 तारीख के बीच में, 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में आप ऑनलाइन विड्रॉल के ऑप्शन को चूज करोगे। ऑनलाइन बिलिंगनेस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर यदि आप 20,000 की पेमेंट किए हैं तो आपको 10,000 रुपया रिफंड के तौर पर दिया जाएगा, आपके बैंक खाते में मिलेगा आपको, और उसके साथ यहां पर 6,000 रुपया मिलेगा एससी एसटी वालों को जो 12,000 की पेमेंट किए हैं, ये भी आपके खाते में जाएगा, बैंक खाते में। पैसा आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, 15 दिन तो कम से कम लगते हैं, 15 दिन से 1 महीने भी लग जाएगी। जब तक ये पूरी काउंसलिंग खत्म नहीं होती है तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। लगभग वो आप 1 महीने का वक्त आसपास आप मान के चलिएगा, 1 महीने के आसपास आपके लग जाएंगे। इस चीज को आप समझिएगा, क्योंकि आप क्या होता है, रिफंड मारने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लगातार आपके मैसेज सर 7 दिन में हो जाता है, 5 दिन में हो जाता है, तो चीजों में वक्त लग सकता है। उसके बाद क्या है कि लास्ट ऑप्शन टू चेंज योर चॉइसेस, जो इस राउंड की सबसे खास बात है कि आपके पास अंतिम अवसर है राउंड 3 में, जो कि जिसकी चॉइस फिलिंग 7 से 9 तारीख के बीच हो रही है। यहां पर चॉइसेस आपकी जो लॉक करेंगे आप, अब इसके बाद कोई भी चॉइस आप फिल नहीं कर सकते हैं। और साथ में यहां पर स्पॉट राउंड भी आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। यहां पर क्या है कि आपके पास लास्ट ऑप्शन है आपकी चॉइसेस को चेंज करने का, इसके बाद कोई भी चॉइस चेंज नहीं होगी। जैसे कि आप 10 से 12 तारीख के बीच में ऑनलाइन विड्रॉल हो जाएगा, 13 तारीख को आपका सीधा सीट अलॉटमेंट आएगा राउंड 4 के लिए। राउंड 4 में कोई भी चॉइस फिल नहीं होगी, जो आपने राउंड 3 तक चॉइस फिलिंग किया हुआ है यही आपका रिजल्ट राउंड 4 में भी आ जाएगा। जो कैंडिडेट यहां पर फ्लॉट करते हैं या जो कैंडिडेट काउंसलिंग से बाहर निकल रहे हैं, सीटें जो वैकेंट रह रही हैं, उन पर आपका एडमिशन राउंड 4 में ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन आपको कोई भी चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद क्या है कि अलॉटमेंट के लिए और उसके बाद अल्ट्रेशन के लिए, डिलीशन के लिए और न्यू चॉइसेस को ऐड करने का अंतिम अवसर है। ये मेन पॉइंट होता है राउंड 3 के लिए आपके लिए, ठीक है। और उसके बाद 4th राउंड के लिए जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो 13 अक्टूबर को आपका आ जाएगा, सीधा 13 अक्टूबर को आपका रिजल्ट मिलने वाला है। और 14 से 15 अक्टूबर को आप सभी की चॉइस फिल होगी, चाहे राउंड 1 में आपको सीट मिली हो, राउंड 2 में मिली हो, राउंड 3 में मिली हो। आप अपनी जो फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे वो आप 14 से 15 तारीख के बीच करेंगे। कुछ कैंडिडेट लगातार कमेंट कर रहे हैं, सर कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कि फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो कर सकते हैं, वो इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं यदि वो करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप 14 से 15 तारीख के बीच आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो उस चीज को मानेंगे नहीं। यदि आपको सीट मिली है, आप 14-15 तारीख में अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करते हो, तो देखिए रूल वही है। बाकी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, मैनेजमेंट के ज्यादातर कॉलेज हैं,
वो पहले से भी आपके डॉक्यूमेंट लेके रख ले रहे हैं, आपकी सीट कंफर्म कर ले रहे हैं, आपका एडमिशन मान ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप पहले चले जाइए। बाकी 14-15 को यदि आप जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके पहले कोई एडमिशन ले लेगा तो आप 14-15 को जाओगे तो नहीं होगा, ऐसा कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि शेड्यूल है, ऑफिशियल शेड्यूल है एकेटीयू का। ऐसा कोई भी करता है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी एकेटीयू की तरफ से। तो इस चीज को आप समझें कि आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि मैं 14-15 को नहीं जा पा रहा हूं, मेरा उसके पहले मेरे दोस्त ने बताया उसके कॉलेज में पहले हो जा रही फिजिकल रिपोर्टिंग, मेरे में तो हो नहीं रही है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर को ही जो आपकी कंफर्म डेट है, जो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग की, वो यही है। उसके पहले आप चले जाओ, बाद में चले जाओ, उससे मतलब नहीं है। बाद में तो जाना मत भैया, पहले ही जाना। पहले जाओ या उस दिन जरूर जाओ, उस दिन तो आपका जाना मस्ट है, उस दिन जरूर चले जाना, उसी दिन आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है। बाकी कौन क्या कर रहा है इसको मैं नहीं जानता हूं, ना मैं इसको आपको वेरीफाई करने के लिए आया हूं, लेकिन 14-15 को जाओगे तो कोई लौटा नहीं सकता, या कोई ये नहीं कह सकता कि सीटें भर गई हैं। इस चीज को मैं क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि काफी सवाल हैं कि मेरे इस कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग पहले हो गई, इसमें पहले हो गई, तो पहले करवा ले रहे हैं, पहले हो जा रही है, उसमें क्या बड़ी बात है। चलिए, इसके बाद क्या है कि आप फिजिकल रिपोर्टिंग के जो डॉक्यूमेंट है, ये वीडियो समाप्त होगी, इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर ही वो वीडियो मिल जाएगी। फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं मैंने बता दिया है, उसके अलावा एक सिंगल डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग में आप पूरी की पूरी फी भी पे कर सकते हैं, और यदि डायरेक्टर ने माना तो आप एक सेमेस्टर की भी वहां पर उनको पत्र लिख सकते हैं, वहां पर एक एप्लीकेशन अपना डाल सकते हैं, मैं पूरी फी एक साथ नहीं दे सकता हूं, तो आप ये माध्यम भी अपना सकते हैं। सवाल यहां पर एक इंपॉर्टेंट आता है कि मेरे पास मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या मुझे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना चाहिए? किसी डॉक्यूमेंट में मेरे नाम के पीछे टाइटल नहीं है, किसी में टाइटल है, मतलब मैच नहीं हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो क्या मुझे जाना चाहिए? बिल्कुल आपको जाना चाहिए। आपको एक अंतिम प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या है कि जो अच्छे कॉलेज हैं, जो समझते हैं स्टूडेंट की फीलिंग को समझते हैं, जिनको ये है कि सीट को बेचना नहीं है, उनको ये लगता है कि स्टूडेंट यदि आया है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो आपसे एक एफिडेविट मांगेंगे। आप उस एफिडेविट में लिखवाएंगे कि मेरे फलाना डॉक्यूमेंट में मेरा नाम ये है, फलाना डॉक्यूमेंट में मेरा नाम ये है, और इसको स्वीकार किया जाए। मैं जल्द से जल्द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर करेक्ट डॉक्यूमेंट को, अपने संशोधित डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, और आगे भविष्य में कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं, ऐसा आप एक एफिडेविट में लिखवा कर और उस कॉलेज के डायरेक्टर को दे सकते हैं, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहां पर लास्ट पॉइंट आता है आपके इस फिजिकल रिपोर्टिंग में, जो कि एफडब्ल्यू सीट को लेकर है। कॉलेज एफडब्ल्यू सीट नहीं देते हैं कैंडिडेट। आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर जब जाएंगे तो आपको वहां पर एक पिक मिल जाएगी, एक फोटो मैंने वहां पर एक नोटिस सेंड किया था आपको, और सर्कुलर है, एकेटीयू का एक सर्कुलर है कि एफडब्ल्यू सीट यदि कोई कॉलेज नहीं देता तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब की बार के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके पास एक नोटिस आए। मेरी पूरी कोशिश है कि हर कॉलेज को एक नोटिस भेजा जा सके, जिससे वो एफडब्ल्यू सीट देने से मना ना करें। फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले पहले एक नोटिस सर्कुलेट किया जाए, और यदि वो नोटिस मेरे प्रयास से, या फिर जो भी लोग इस प्रयास को कर रहे हैं, जो कि साथ दे रहे हैं, इसमें काफी लोगों से मैंने भी रिक्वेस्ट की है कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, यदि वो ध्यान देते हैं तो एक नोटिस आपको मिलेगा। एक नोटिस सभी कॉलेजेस को सेंड किया जाएगा एकेटीयू की तरफ से, जिससे आपको एफडब्ल्यू सीट लेने में परेशानी ना हो, ट्यूशन फी आपकी माफ की जाए। तो हमारा पूरा प्रयास है। 2022 में नोटिस आया था, इस वर्ष वो नोटिस नहीं आया है 2023 के स्टूडेंट के लिए। बाकी यह है कि यदि आप लड़ते हैं, यदि आप नहीं झुकते हैं, तो आपको एफडब्ल्यू सीट मिलेगी। जो रेप्यूटेटेड कॉलेज हैं वो इस चीजों को नहीं नकारते हैं, लेकिन कुछ घटिया कॉलेज हैं जो कि बहुत ज्यादा, अब मैं क्या बोलूं आपके यहां, देखिए क्या है कि अपने यहां राजनीतिक चक्कर में, राजनीतिक बैकग्राउंड के जो कॉलेज हैं, या फिर जो सिर्फ पैसे के लिए परेशान हुए पड़े हैं, वो एफडब्ल्यू सीट देने से मना करते हैं। 5 सीट मतलब 5 लाख एक साल का। तो कुछ जगह पे क्या है कि ये लफड़ा होता आया है, लेकिन जो समझते हैं कि रूल है और हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो यदि आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो आप एकेटीयू मेन कैंपस के स्टूडेंट सेल जा सकते हैं। एकेटीयू का जहां पे ऑफिस है वहां पर आपको स्टूडेंट सेल मिलेगी, वहां पर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एकेटीयू को मेल करें, इन सभी चीजों पर आप ध्यान दें। मुझे भी यदि कोई भी सबूत है तो आप सेंड कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। आपके पास कोई भी सबूत है उस कॉलेज के खिलाफ जो आपको एफडब्ल्यू सीट नहीं दे रहा, आप उसको सेंड कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यदि आप स्टैंड लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनको कॉलेज में आपको सीट देना होगा। बाकी जो भी ऐसा करते हैं बिल्कुल गलत है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत बड़ा मतलब धोखा है आपके एजुकेशन सिस्टम के साथ, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, और इस पर विश्वविद्यालय को ध्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालय ध्यान देता भी है, लेकिन कॉलेज इतने ज्यादा संख्या में है, स्टूडेंट की आवाज वहां तक पहुंच भी नहीं पाती है कभी कभी, तो काफी चीजों को लेकर प्रॉब्लम है। हम भी प्रयास करें कि एक नोटिस आपको दिलवाया जाए, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि 14-15 तारीख से पहले पहले आपको वहां पर एक नोटिस आपके पास हो, जो कि 2022 में है। आप जाके मेरे प्रोफाइल पे देख सकते हैं, पिछली बार वो नोटिस आया था, प्रयासों के बाद ही आया था, तो इस वर्ष भी वो नोटिस आए, चीजें क्लियर हो, बिल्कुल एकदम आप जो भी हो पारदर्शिता आए उसमें। बाकी जुड़ जाइए आप इस चैनल से, सारी खबर आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।